यह कपल एक सुनसान जगह पर कैंप लगाकर उसमें मस्ती कर रहे थे, लेकिन तभी इन्हें एहसास होता है कि बाहर कोई है जो शायद हमें देख रहा है। इसलिए लड़का बाहर निकलकर देखता है तो अपने सामने एक अजीब दिखने वाले बूढ़े आदमी को पाता है। बूढ़ा आदमी इसके पास आकर इसके पीठ पर अपने खंजर को मारता है और लड़की के हाथों को बांधकर इसे नीचे लेटा देता और इसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। लड़की मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन इसकी मदद करने को यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो अब सवाल ये है कि ये बूढ़ा आदमी कौन है और इस लड़की के साथ इस सुनसान जगह पर क्या करेगा? क्या ये लड़की इससे बच पाएगी? ये सब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत खुली जगह से होती है, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं, लेकिन हम यहाँ पर एक पक्की सड़क के किनारे दो पुलिस वालों को देखते हैं जो अपना खर्चा बनाने के लिए उन गाड़ियाँ का चालान करते हैं जो ओवर स्पीड होती है। तभी इस सड़क से एक गाड़ी गुजरती है। हालांकि गाड़ी की स्पीड लिमिटेड थी, फिर भी पुलिस वाले इसका पीछा करने लगते हैं और यही गलती इनकी मौत का कारण बनती है। खैर, कुछ ही देर में दोनों इस गाड़ी के पास पहुंचकर इस गाड़ी को रुकवाते हैं। इस गाड़ी के अंदर निक नाम का एक बूढ़ा आदमी होता है। आदमी बाहर आने से पहले निक एक खंजर को अपने पास सीट पर रख लेता है, जिसके बाद बूढ़ा बाहर आता है। पुलिस बूढ़े आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारी गाड़ी ऐसी लगती है जैसे किसी ने इसे किसी ऊंची चट्टान से नीचे फेंका हो। निक कहता है इसे चट्टान से फेंका गया था। पुलिस निक से ड्राइविंग लाइसेंस मांगती है, जिस पर निक इन्हें लाइसेंस देता है जो बिल्कुल सही था। लेकिन फिर भी पुलिस को अपना खर्चा तो निकालना था, इसलिए कहती है कि तुम गाड़ी को ओवर स्पीड से चला रहे थे। निक कहता है कि जहां तक मैं जानता हूं कि गाड़ी ओवर स्पीड नहीं थी, जिस पर पुलिस गुस्सा होकर कहती है कि इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं और इसका चालान काट देते हैं और साथ ही निक से कहते हैं कि आज के बाद दोबारा इस इलाके में नजर मत आना। इतना होने के बाद दोनों पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं और दोनों हंसते हुए बात कर रहे थे कि किस तरह से हमने उस बूढ़े आदमी को डरा दिया। मगर तभी इनमें से एक के सिर में एक धमाकेदार शॉट लगता, जिससे इसका सिर कई टुकड़ों में फट जाता है। ये देख दूसरा पुलिस वाला घबरा गया और ना ही अब किसी गाड़ी के हैंडल को पकड़ा हुआ, जिससे थोड़ी ही देर में ये गाड़ी एक ऊंची चट्टान से काफी नीचे के खाई में गिरने लगती है। गाड़ी के नीचे गिरने के तुरंत बाद यहाँ पर बूढ़ा आदमी निक आता है और गाड़ी को चेक करता है तो पाता है कि जिसे मैंने शूट किया था वो तो मरा हुआ है, दूसरा इसके अंदर नहीं है। निक अपने दाएं बाएं देखता है तो देखता है कि दूसरा पुलिस वाला भी जख्मी हालत में घसीटता हुआ भागने की कोशिश कर रहा है। निक इसके पास आकर इसका इसी तरह से मजाक उड़ाता है जैसे इन्होंने निक का उड़ाया था। निक इसे भी इसकी टूटी हुई गाड़ी में बैठाता है और गाड़ी के ऊपर फ्यूल को डालकर इसमें आग लगा देता है। निक को इस बात को जरा भी अफसोस नहीं है कि मैंने दो पुलिस वालों को मार दिया, जिससे हमें इस बात का तो अंदाजा लग गया कि निक कितना खतरनाक आदमी है। इसके अगले सीन हम इसी सड़क पर एक कपल को देखते हैं और यही वो लड़की है जो निक का अगला शिकार बनने वाली है। यह दोनों वुल्फ क्रीक नाम की एक जगह पर जा रहे हैं। लड़की का नाम कैटरीना और लड़के का रुटगर है। दोनों सड़क के किनारे से जाते हुए किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं ताकि हमें लिफ्ट मिल जाए। कुछ वक्त बीत जाने के बाद यहाँ से एक गाड़ी आती है। दोनों गाड़ी को रुकवाते हैं बिना ये जाने कि इस गाड़ी में मौजूद आदमी कौन और कितना खतरनाक है। इनके रुकवाने से निक गाड़ी को रोक लेता है, इसलिए दोनों गाड़ी में बैठने को जाते हैं, लेकिन तभी एक दूसरी गाड़ी आ जाती है और अब दोनों इस गाड़ी में बैठ जाते हैं, जिससे अब जाने अनजाने में कुछ वक्त के लिए निक से इनकी जान बच गई। कुछ देर बाद ये आदमी इन्हें इनकी मंजिल वुल्फ क्रीक नाम की जगह पर उतार देता है, लेकिन इन्हें अभी और दूर जाना था, इसलिए इस गर्मी से भरे गर्म रेगिस्तान में जाने लगते हैं। चलते चलते वक्त गुजरता गया और रात होने लगती है, इसलिए आराम करने के लिए एक जगह पर एक कैंप लगाकर उसमें आराम करने लगते हैं। इन्हें आराम किए हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था कि तभी इन्हें एहसास होता है कि बाहर कोई है, इसलिए रुटगर कैंप से बाहर निकलकर देखने को जाता है तो एक गाड़ी के सामने एक बूढ़े आदमी को देखता है। निक कहता है कि यहाँ पर किसी को कैंपिंग करने की अनुमति नहीं है। रुटगर कहता है ठीक है, हमें बस यहाँ पर रात गुजारनी है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, जैसे ही सुबह होगी तो हम शहर की तरफ निकल जाएंगे। जिस पर निक कहता है कि चलो मैं तुम्हें शहर की तरफ छोड़ दूंगा, लेकिन रुटगर को निक अजीब लगता है, इसलिए इसके साथ जाने से मना करता है। इस बात से निक को बुरा लगता है। लड़का जैसे ही पीछे मुड़ता है तो तभी निक अपने खंजर से इसकी पीठ पीछे अटैक कर देता है, जिससे रुटगर नीचे गिरकर कुछ देर के लिए यहीं पर बेहोश हो जाता है। कैटरीना जब ये देखती है तो जोर से चिल्लाती है, लेकिन इसकी चीख सुनने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं था। निक अब कैटरीना को पकड़ता है और इसके हाथों को बांधकर इसे नीचे गिरा देता है और इसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, मगर तभी पीछे से रुटगर खड़ा होता है और एक हथियार से निक के ऊपर अटैक करता है, जिससे निक एक तरफ जाकर गिरता है। गुस्से से भरा निक खड़ा हुआ और अब रुटगर के ऊपर जानलेवा अटैक करता है। रुटगर इसका सामना नहीं कर सकता। निक इसे मार मार कर फिर से अधमरा कर देता है, जिसके बाद अपने खंजर से इसकी गर्दन को बिल्कुल अलग कर देता है। पास में मौजूद कैटरीना ये देखकर जोर से चिल्लाती है। इसकी चीख को दबाने के लिए निक इसे पकड़ लेता है और इसकी गर्दन को अपने हाथ से कुछ देर तक पकड़े रहता है, जिससे सांस ना ले पाने की वजह से कैटरीना भी बेहोश हो जाती है। इसके अगले सीन में जब कैटरीना को जब होश आता है तो अपने आप को किसी दूसरी जगह पर पाती है और देखती है कि मुझसे कुछ ही दूरी पर बूढ़ा आदमी निक
रुटगर के टुकड़े कर रहा है। इस वक्त निक का ध्यान पीछे कैटरीना पर नहीं था। इसी बात का फायदा उठाकर कैटरीना अपने कदम बिना आवाज के पीछे की तरफ रखती है और चुपचाप यहाँ से निकल जाती है। कुछ वक्त के बाद जब निक पीछे मुड़कर देखता है तो इसे लड़की नहीं मिलती है और समझ जाता है कि वो यहाँ से भाग गई है। लेकिन इसे पता होता है कि वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकती है, इसलिए अपनी गाड़ी को लिए इसका पीछा करने लगता है। लेकिन ज्यादा झाड़ियां होने की वजह से निक कैटरीना को पकड़ नहीं पाता। एक तरफ हम पॉल नाम के एक अमेरिकन लड़के को देखते हैं जो कि इसी रास्ते से जा रहा था। तभी इसके सामने कैटरीना भागते हुए आती है। ये देख पॉल गाड़ी को रोकता है। कैटरीना जल्दी से भागते हुए गाड़ी में बैठती है। पॉल इससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, आखिर हुआ क्या है। लेकिन कैटरीना घबराई हुई है और इसे कुछ नहीं कह पाती, सिर्फ इतना कहती कि यहाँ से चलो। इससे पहले कि पॉल कुछ आगे समझ पाता तभी यहाँ पर निक फिर से आ जाता है। ये देखकर पॉल अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके भागने लगता है, मगर निक बार बार पीछे से पॉल की गाड़ी में टक्कर मारता है। निक इनके बराबर में आकर इन्हें चिढ़ाता है कि तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। अब काफी देर तक भाग दौड़ करने के बाद पॉल देखता है कि आगे का रास्ता बंद है, इसलिए गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोक देता है। पास में मौजूद निक अपनी गाड़ी से निकलकर अपनी गन से पॉल के ऊपर निशाना लगाता है और गोली चलाता है। लेकिन पॉल अपनी जान बचाने के लिए अपनी गर्दन को नीचे झुका लेता है, जिससे गोली इसमें नहीं लगती। लेकिन इसके बराबर में बैठी कैटरीना, उसके चेहरे से गोली आर पार हो जाती है। ये देखकर पॉल घबरा जाता है। निक एक बार फिर से पॉल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से निकलता है। निक जैसे ही शूट करता है तो तभी पॉल फिर से नीचे झुक जाता है और इस बार भी इसमें गोली नहीं लगती और किसी तरह से कुछ वक्त के लिए इससे अपना पीछा छुड़ा लेता है। वक्त के चलते अब सुबह हो जाती है। पॉल पूरी रात भागने के बाद एक खुली जगह पर रुकता है। पॉल अपनी गाड़ी से कैटरीना की बॉडी को बाहर निकालता है। पॉल को अफसोस है कि मैं कैटरीना को बचा नहीं पाया। खैर, इसके बाद पॉल फिर से जाने लगता है, लेकिन अब इसे पक्की सड़क नहीं मिल रही क्योंकि रात को ये शायद रास्ता भटक गया था। अब काफी वक्त के बाद पॉल को सड़क मिल जाती है, लेकिन अब इसके सामने एक और समस्या खड़ी हो जाती है। अब इसे नहीं पता होता कि आखिर मुझे कौन सी दिशा में जाना है। पॉल नक्शे को निकालकर सही रास्ते का पता करता है, लेकिन इसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए गाड़ी से उतरकर किसी दूसरी गाड़ी का इंतजार करता है ताकि वो मुझे रास्ता बता सके। कुछ वक्त के बाद एक कार आती है। पॉल इसे रुकवाने के लिए इसके सामने खड़ा हो जाता है। पॉल को उम्मीद होती है कि ये मुझे रास्ता बता देगा, लेकिन हम देखते कि ये गाड़ी नहीं रुकती। गाड़ी को पास आते देख पॉल जल्दी से एक तरफ हट जाता है और गाड़ी तेज स्पीड से निकल जाती है। पॉल के पास इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं था, इसलिए किसी दूसरी गाड़ी का इंतजार करने लगता है। तभी यहाँ पर एक बड़ा ट्रक आता है। ये देखकर पॉल इसे रुकवाता है। इस बार ट्रक रुक जाता है, लेकिन अभी भी ट्रक कुछ दूरी पर था। पॉल चलते हुए ट्रक के पास जाता है, लेकिन देखता है कि इसमें तो निक है। ये देखकर पॉल घबरा जाता है और एक बार फिर से अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और इसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। निक भी इसमें टक्कर मारने के लिए इसकी तरफ तेजी से आता है, लेकिन ऐन मौके पर पॉल की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से भागने लगता है। निक भी अपने बड़े ट्रक से इसका पीछा करता और कई बार इसकी कार में टक्कर भी मारता, लेकिन फिर भी पॉल अपनी गाड़ी पर कंट्रोल बनाए रखता है। लेकिन तभी यहाँ पर मौजूद कंगारुओं का एक झुंड सड़क को क्रॉस करने लगते हैं। पॉल तो इन्हें अपनी गाड़ी से बचाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन फिर भी कुछ कंगारू पॉल की गाड़ी से टकरा जाते हैं। पीछे आ रहा निक जो बेरहमी से कंगारुओं को अपनी गाड़ी से कुचलता जा रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि पॉल की गाड़ी का अब फ्यूल भी खत्म होने लगा, यानी अब पॉल की गाड़ी इसका ज्यादा वक्त तक साथ देने वाली नहीं। पॉल अपनी स्पीड को बढ़ाकर निक से कुछ दूरी बना लेता और इसे लगता है कि अब ये मुझे नहीं पकड़ सकता। लेकिन तभी खराब किस्मत के चलते पॉल की गाड़ी का एक टायर फट जाता है, जिससे अब पॉल को एक नया खतरा हो गया। कुछ वक्त के बाद पॉल अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाकर सड़क के किनारे पर लगा देता है, लेकिन तभी निक अपनी बड़े ट्रक को लाकर पॉल की गाड़ी को नीचे खाई में धकेलता है। पॉल अपनी गाड़ी के साथ काफी ऊंचाई से नीचे खाई में गिरने लगता है, जिससे अब पॉल की पूरी गाड़ी टूट जाती है और अब ये चलने के लायक बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पॉल जिंदा बच गया। ऊपर हम निक को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। पॉल को लगता है कि यह मेरे पीछे नीचे नहीं आएगा, लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि निक की गाड़ी सड़क से सीधा खाई से चलते हुए सीधा पॉल की तरफ आने लगती है। ये देखकर पॉल जल्दी से एक तरफ हट जाता है और ट्रक सीधा पॉल की गाड़ी से टकराता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और दोनों गाड़ी राख में बदल जाती है। लेकिन निक अभी भी ऊपर ही मौजूद है, यानी इसने सिर्फ अपने ट्रक को नीचे धकेला है ताकि पॉल मारा जा सके। पॉल अब खुले और तपती गर्मी में अपनी जान को बचाने के लिए आगे की तरफ भागने लगता है। काफी देर भागने के बाद पॉल एक जगह पर आकर गिर जाता है। शायद पॉल ने काफी वक्त से कुछ खाया पिया नहीं और इसलिए भूख, प्यास और थकान से कमजोर होकर बेहोश हो गया। इसके कुछ वक्त के बाद जब पॉल की आंखें खुलती है
तो इसे अपने सामने एक घर दिखाई पड़ता है। पॉल हिम्मत करते हुए खड़ा हुआ और घर के पास जाता है। किसी तरह से पॉल हिम्मत करके घर के दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजे को खटखटाया। इससे पहले कि अंदर से कोई दरवाजा खोलता, एक बार फिर से पॉल कमजोरी का सामना न कर सका और यहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके अगले सीन में पॉल की आंखें खुलती है तो अपने आप को इस घर में सही सलामत पाता है। पॉल खड़ा हुआ और देखता है कि इस घर में एक बूढ़ा कपल है। पॉल को भूख लग रही है, इसलिए सबसे पहले तो ये लोग पॉल को खाने के लिए खाना देते हैं। पॉल को खाते हुए देखकर साफ लग रहा है कि इसने लंबे वक्त से खाना नहीं खाया। पॉल इन्हें कहता है कि वो यहाँ पर आता ही होगा, वो मुझे मार देगा। लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ देर के बाद इनके दरवाजे पर कोई आता है। घबराते हुए पॉल कहता है कि वो आ गया, वो मुझे मार देगा। लेकिन बूढ़ा आदमी अपने हाथ में बंदूक को लेकर बाहर जाता है और अपने सामने निक को देखता है। बूढ़ा आदमी निक के बराबर गोली चलाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। हाथ में बंदूक को देखकर निक भी कोई जल्दबाजी नहीं करता और वापस लौट जाता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। बूढ़ा आदमी जैसे ही अंदर आया तो तभी पीछे से निक इसके सिर पर बंदूक को रखकर गोली चला देता है, जिससे बूढ़ा आदमी मारा जाता है। ये देख बुढ़िया भागने लगती है, लेकिन निक इसे भी शूट कर देता है। मगर अब इन सब के चलते पॉल एक पीछे के रास्ते से काफी दूर भाग गया है। निक बाहर आकर देखता है कि पॉल काफी दूर है और ना ही मेरे पास कोई गाड़ी है जिससे कि मैं अब इसे पकड़ सकूं। लेकिन तभी निक की नजर पास में मौजूद एक काले घोड़े पर पड़ी। निक बिना वक्त गवाए घोड़े को लेकर पॉल का पीछा करने लगता है। वक्त बीतता गया और अब फिर से रात हो गई। हम पॉल को देखते हैं जो घनी झाड़ियों में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन अब निक यहाँ पर पहुंच चुका है और एक बैटरी के सहारे से पॉल को ढूंढने लगता है। पॉल आवाज न करते हुए चुपचाप एक जगह पर बैठ जाता है, लेकिन फिर भी निक इसे पकड़ लेता है और इसे मारकर यहीं पर बेहोश कर देता है। अगले सीन में जब पॉल की आंखें खुलती है तो अपने आप को एक अजीब दिखने वाली जगह पर पाता है। आसपास काफी सारे जानलेवा हथियार है। तभी निक आता है और फिर से इसका मजाक बनाने लगता है। पॉल रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। निक कहता है तुमने मुझसे मेरे शिकार को बचाने की कोशिश की है, तुम्हें उस लड़की को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए थी। पॉल माफी मांगता है कि मुझे माफ करो, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। निक कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं तुमसे 10 हिस्ट्री के सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उनके सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर पॉल को खुशी हुई, मगर तभी निक एक ग्लैंडर को लाता है। पॉल डरते हुए बोला कि इसे क्यों लाए हो। निक कहता है कि अगर तुमने मेरे सवाल का गलत जवाब दिया तो मैं हर गलत जवाब पर तुम्हारी एक उंगली काट दूंगा। पॉल के पास भी कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इस शर्त को मान जाता है। निक पहला सवाल करता है जिसका पॉल सही जवाब देता है। दूसरा सवाल करता है, पॉल उसका भी सही जवाब देता है। निक भड़कते हुए बोला तुम्हें इतनी नॉलेज कैसे है। पॉल कहता है कि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर निक को गुस्सा आता है और अगला सवाल करता है। पॉल इस बार भी सही जवाब देता है, लेकिन फिर भी निक इसके एक हाथ से उंगली को काट देता है। जिसके बाद अगला सवाल करता है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे मशहूर क्रिकेटर कौन है। पॉल को पता होता है, मगर फिर भी जानबूझकर गलत जवाब देता है और कहता है कि मुझे क्रिकेट के बारे में नॉलेज नहीं है। जवाब ना देने पर निक इसकी एक और उंगली काटने लगता है, मगर तभी पॉल बोलता है कि इस बार दूसरे हाथ की उंगली को काट लीजिए। निक भी बिना सोचे समझे इसके दूसरे बंधे हाथ को खोलकर इसकी एक उंगली को काट देता है, जिससे अब पॉल के दोनों हाथ खुल चुके हैं। तभी निक कहता है कि मैं बियर लेने जा रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। निक जैसे ही जाता है तो तभी पॉल पास में मौजूद एक हथौड़ी को अपने पास रख लेता है। तभी यहाँ पर निक आता है और अगला सवाल करता है, लेकिन पॉल जवाब नहीं दे पाता, इसलिए निक इसकी एक और उंगली को काटने लगता है। मगर तभी पॉल हथौड़ी उठाकर तेज रफ्तार से सीधा इसके सिर में मारता है, जिससे निक कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो गया। पॉल खड़ा होकर इसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी निक फिर से खड़ा हो गया। ये देख पॉल यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये रास्ता एक तरह का भूल भुलैया था। यहाँ से बाहर निकलने का पॉल को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पॉल कभी इधर कभी उधर बस ऐसे ही भटका रहता है, बस इस उम्मीद में कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मगर इसी दौरान पॉल एक भयानक नजारा देखता है कि निक ने यहाँ पर काफी लोगों को कैद करके रखा हुआ है, जिसमें से कुछ तो मरे हुए हैं और कुछ जिंदा। तभी एक लड़की पॉल के अचानक सामने आई और बोली कि मुझे आजाद करो। पॉल के पास एक चाबियों का गुच्छा था। पॉल घबराते हुए इन चाबियों को इस लड़की को दे देता है। एक तरफ निक जो पॉल को तलाश कर रहा था, पॉल जो एक जगह पर छिप जाता है और तभी इसे एहसास होता है कि निक मेरे पीछे आ रहा है, इसलिए हथौड़ी को लेकर निक पर अटैक करने को तैयार होता है। जैसे ही पीछे आ रहा शख्स इसके पास आता है तो पॉल बिना देखे सीधा अपनी हथौड़ी से अटैक करता है, लेकिन ये निक नहीं है, बल्कि वही लड़की है जिसको पॉल ने चाबियां दी थी और शायद इसने अपने आप को उन चाबियों से आजाद कर लिया। लेकिन पॉल के एक गलत वार से ये बेचारी बेकसूर लड़की मारी गई। अब कुछ वक्त छुपने छुपाने के बाद निक पॉल को पकड़ लेता है और इसकी गर्दन को पकड़कर
पॉल को एक बार फिर से बेहोश कर देता है। इसके अगले सीन में हम पॉल को बिना कपड़ों के बाहर देखते हैं और इसके पास एक नोट है जिसमें लिखा है लूजर, यानी तुम हार गए। और अब इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है, यानी हमें आगे की कहानी इसके अगले चैप्टर में देखने को मिल सकती है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्द ही हम इसके अगले चैप्टर को अपलोड करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।